अरे बच्चे लोग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इधर मत आया करो। पर क्यों दादाजी, आप यहाँ आने से क्यों मना करते हैं? कितनी अच्छी जगह है, देखिए कितनी प्यारी बिल्ली बैठी हुई है अपने बच्चे के साथ। मुझे तो ये जगह बहुत ही प्यारी लगती है। हाँ हाँ, बिल्ली प्यारी है, मगर तुम नहीं जानते हो, दिन के समय तो ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मगर सूरज ढलने के बाद इधर मत आया करो। ये बहुत ही रहस्यमय जगह है। यहाँ लोग जो आते हैं ना, वो गायब भी हो जाते हैं। इस झील में बहुत ही खतरनाक जीव रहता है जो सबको गायब कर देता है। खतरनाक जीव? वो कौन सा जीव है दादाजी? वो मुझे नहीं पता है कौन सा जीव रहता है, मगर हाँ, जो गांव वाले कहते हैं उसी को ध्यान रखते हुए मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि यहाँ मत आया करो। ठीक है दादाजी, जैसा आप कहते हैं हम नहीं आए करेंगे। वैसे भी अब शाम होने वाली है, दिन ढलने लगा है, अब तुम लोग को घर चलना चाहिए। चलो चलो बच्चा लोग, अब रात होने वाली है, खा पी के जो है सो जाओ। तुम्हारी दादी ने आज बहुत ही बढ़िया पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए, और सुबह जल्दी उठ जाना तो तुम्हें बाग और खेत भी दिखा देंगे। पकवान? मुंह सुनकर मुंह में पानी आ गया है दादाजी। चलिए चलिए जल्दी से फिर हम लोग खाना शुरू करते हैं। और बच्चों, ये है तुम्हारा नर्म मुलायम बिस्तर, तुम्हारी दादी ने स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार किया है। वाह क्या बात है, कितना अच्छा बिस्तर है। और ये कमरा भी तो कितना प्यारा है। यहाँ तो बिना मन लगाए ही मन लग जा रहा है। और सच कहूँ दादाजी, वो शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी, वो धुआं प्रदूषण, वहाँ से दूर इस गांव में कितना आनंद आ रहा है। और दादी के हाथों का खाना, उसका तो क्या कहना ही है। 5 स्टार होटल का खाना भी उसके सामने तो फेल ही लग रहा था। और दिन भर हमने गांव में जो घूमे हैं उसका तो आनंद ही आ गया है। हाँ हाँ, अब चलो, रात होने वाली है, अब तुम लोग सो जाओ आराम से। ओके दादाजी, गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट बच्चों, और ये दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना, और कहीं जाना मत, चुपचाप सो जाना। चलो, दादाजी तो गए, मगर अब क्या करना है? सोना है या फिर चलना है झील के रहस्य को देखने? झील का रहस्य? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें तो झील पर भी जाना है, मगर दादाजी ने तो वहाँ जाने से मना करा है। मना तो किया है, मगर जब दादाजी को पता चलेगा तब ना दादाजी नाराज होंगे। हम उन्हें बिना बताए ही चलो अभी ही वहाँ पहुँचते हैं रात में। वैसे मुझे तो रात में वहाँ जाने में बड़ा डर सा लग रहा है। ऐसा करते हैं, हम रात में वहाँ नहीं चलते हैं। चुप कर डरपोक कहीं की। इतना डरने से क्या फायदा? मैं हूं ना तेरे साथ। चल चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। देखे तो वैसे क्या झील का रहस्य है, कोई रहस्य है भी या नहीं। चल अच्छा, अगर तू कह रही है तो चलो चलते ही हैं, मगर दादाजी को बिल्कुल भी पता न लगे। चल आ, जल्दी आ, मेरे पीछे आ। इससे पहले कि कोई आ जाए हम लोग वहीं पास पहुंच जाते हैं। लो आ गए झील के किनारे। मगर दीदी देखो तो, ये बिल्लियां तो अभी जस का तस बैठी हुई हैं। जब हम आए थे तब भी ऐसी थी और अभी भी बैठी हुई हैं। हाँ हाँ, तो हैं तो बिल्लियां ही, कोई भूत थोड़ी ना है। बैठी होंगी यहीं पास, मछली वछली खाती रहती हैं तो इसलिए बैठी होंगी। अरे दीदी देखो, वो बिल्ली हमें कैसे घूर रही है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। चलो हम लोग वापस घर चलते हैं। अरे डरपोक, रुक जा, थोड़ी देर आराम से बैठते हैं, देखते हैं ये बिल्लियां क्या कर रही हैं। जब देखो डर के मारा तेरी तो हवा ही खराब रहती है। अरे दीदी देखो, वो क्या है, सफेद सफेद सा, बड़ा भयंकर सा। कहाँ दिखा रही है, क्या दिख रहा है तुझे? वो देखो उस बिल्ली के पीछे। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो बड़ा अजीब करा सा दिख रहा है। चल चल थोड़ा पीछे हट। अरे मेरा तो जो है दिल बड़ा घबरा रहा है दीदी, ये तो देखो कितना बड़ा हो गया है। अरे लग रहा है यही है झील का दानव। अरे बाप रे, अब तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं हूँ इस झील का रक्षा, और तुम इतनी रात में यहाँ क्या करने आई हो? किसी ने तुम्हें रोका नहीं?
और मैं इस झील की पहरेदारी करता हूँ। यहाँ जो भी आता है रात में मैं उसका बैंड बजा देता हूँ। जानती हो मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि लोग आते हैं यहाँ के जीवों को, बेगुनाह जीवों को मारते हैं, उनके शिकार करते हैं और हमारे पर्यावरण को भी हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ किसी भी जीव को रात में नहीं आने की अनुमति देता हूँ। हमें माफ़ कर दीजिए झील के रक्षक जी, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ के झील की रक्षा भी करते हैं। हम ना यहाँ किसी के जीव को मारने भी नहीं आए थे, हम तो सिर्फ रात में देखने आए थे कि यहाँ का क्या रहस्य है, क्यों लोग रात में यहाँ आने से डरते हैं। मैं रात में इसलिए पहरेदारी करता हूँ क्योंकि लोग दिन में तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ आके घूमते फिरते हैं, लेकिन रात में अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ के जीवों का शिकार करते हैं, यहाँ के पेड़ पौधों को काट के ले जाते हैं और तो और बेगुनाह जीवों पर अत्याचार करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए रात भर इस झील की रखवाली करता और उन्हें दंडित भी करता। उन्हें ज़्यादा मेरी बातें नहीं मानते हैं तो उन्हें मार भी देता हूँ। झील के रक्षक जी, हमें माफ़ कर दीजिएगा, मेरी दीदी को पता नहीं था, हमें कुछ नुकसान मत पहुंचाइए, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ यहाँ पास देखने आए थे। अब हम यहाँ दोबारा रात में कभी नहीं आएंगे और ये बात किसी को बताएंगे भी नहीं। ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। अब चुपचाप यहाँ से घर चली जाओ और किसी को ये बातें मत बताना। हाँ ठीक है, अगर बता भी दिया तो क्या है, अगर कोई आया रात में भूले भटके भी तो मैं इसका काम तमाम ही कर दूंगा। जी झील के रक्षक, अब हम भी वापस जाते हैं तुरंत के तुरंत। चलो दीदी, चलो यहाँ से जल्दी भाग चलो। अब जाके सांस में सांस आई, कितना खतरनाक जीव था वो। हाँ दीदी, मेरी तो जान ही अटक गई थी। आपसे मैंने मना किया था ना कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल भी किसी की बात सुनती नहीं हैं। हाँ सही कह रही है तू, अगर हम दादाजी की बात मान लेते तो आज इस मुसीबत में ना पड़ते। खैर जो भी हुआ, अब हम कभी भी ऐसी गलती जीवन में नहीं करेंगे। अपने से बड़ों की बात हमेशा ही माननी चाहिए। जो भी हो, बड़े हमारे शुभ चिंतक होते हैं, तभी तो वो हमारे भलाई के लिए ही हमें ऐसा कुछ करने से मना करते हैं। हाँ दीदी, लेकिन वो झील का रक्षक वो काम तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। वो जीव जंतुओं की रक्षा के लिए देखिए कितनी रात तक जगता रहता है। उसने प्रकृति को बनाए रखने के लिए बड़ा ही महान काम करा है और हम सबको भी चाहिए कि अपने प्रकृति का संतुलन बनाए रखे रहें, जीव जंतुओं की हत्या ना करें, बेगुनाह जीवों को परेशान नहीं करना चाहिए। चलो रात बहुत हो गई है, अब हम चल के सो जाते हैं। सुबह उठकर हमें और भी जगह घूमना है। ठीक है, दरवाज़ा बंद करो और सो जाओ।